सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा नीतीश्वर कुमार को। तो आईएएस अधिकारी हैं ये नीतीश्वर कुमार और इन्हीं को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना क्या है, नीतीश्वर कुमार। बाकी वीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव, वैसे तो ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी इनको रेलवे बोर्ड का पहला सीईओ भी बनाया गया है। एम वीर लक्ष्मी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। और अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था इनको। तो इस प्रश्न से नीतीश्वर कुमार का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अनिल जैन को। तो भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं ये अनिल जैन और अभी इन्हीं को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। क्या नाम है? अनिल जैन। बाकी उत्पल कुमार ये अभी लोकसभा सचिव बने थे। अतनु कुमार दास जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने थे और ये आपके बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। और हेमंत खत्री ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अभी नए सीएमडी बने थे। तो इस प्रश्न से अनिल जैन का नाम आपको याद रखना है, जो अभी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो हर साल 8 सितंबर को ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम आपको याद रखनी है। थीम क्या है? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और वैसे 8 सितंबर को विश्व शारीरिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। बाकी सितंबर में अभी तक कौन कौन से डे मनाए हमने? 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया था और 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे मनाया था। उसके अलावा भी 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज भी मनाया गया। और अब ये 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डेविड एटनबर्ग को। तो अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जाने माने ब्रिटिश प्रसारक यानी कि ब्रॉडकास्टर्स और प्रकृतिवादी डेविड एटनबर्ग को इस प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये जो पुरस्कार है ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में शांति, समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इस बार ये किसको मिल रहा है? डेविड एटनबर्ग को। इनका नाम याद रखना आपको। बाकी इशिका चौधरी एकलव्य अवार्ड मिला था इनको, मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया था। नूर इनायत खान ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी और अभी इनको ब्लू प्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया था। वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। तो इस प्रश्न से डेविड एटनबर्ग का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है और इसे एक एनजीओ ने जिसका नाम है मोबाइल क्रैच, उसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है, जिसमें टॉप पे रहा है केरल, सेकंड पे गोवा है, थर्ड पे है त्रिपुरा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापता है। और इस इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है केरल का और सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का। अब केरल टॉप पे है तो ये रहा मैप में केरल। केरल को याद रखना गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
और केरल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम है एस मणिकुमार। अभी आपको याद होगा केरल में पहली बार ड्रैगन फेस्टिवल मनाया गया था जिसका मैस्कॉट था पंतालू। और अभी केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई प्रोग्राम को शुरू किया था। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो याद रखना केरल में। उसके अलावा केरल सरकार ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया था, खाद्य वन परियोजना शुरू की थी। और केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री है ना के शिलजा, अभी उन्हें यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था कोरोना से निपटने के उनके प्रयासों के लिए। उसके अलावा एक सबरीमाला मंदिर आपको केरल में ही मिलेगा, काफी फेमस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा देश की पहली LNG बस ये शुरू हुई थी केरल के कोच्चि में। देश की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की गई केरल में। और अभी केरल की पहली महिला DGP कौन बनी थी, R श्रीलेखा बनी थी। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया गया था अभी। और अभी केरल में ही के फोन नाम से गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। और केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूं को शुरू किया था। और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना है केरल। अभी केरल में रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से वाहन शुरू किया गया था। केरल में आपको इडुक्की डैम मिलेगा, नेयार डैम मिलेगा, बाणासुर सागर डैम भी आपको यहीं पर मिलेगा। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है, आदित्य, केरल में चलती है ये। और अब ये न्यूज में थी क्योंकि ये नौका गुस्टेवे ट्रोवे अवार्ड में शॉर्ट लिस्ट होने वाली पूरे एशिया से एकमात्र नौका रही थी और फिर इसे ये अवार्ड भी मिला था। तो इतने पॉइंट्स आपको केरल से याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता यानी कि लिटरेसी में टॉप पर आए, तो आंसर होगा केरल। तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने साक्षरता पर एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें केरल 96.2% साक्षरता के साथ एक बार फिर से टॉप पर आए, जबकि आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ सबसे कम साक्षरता वाला राज्य रहा है। तो फर्स्ट पे तो केरल रहा है, सेकंड पे दिल्ली रहा है, थर्ड पे उत्तराखंड, फोर्थ पे हिमाचल प्रदेश और पांचवे पे रहा है असम। और अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था, अभी लिटरेसी डे कब मनाया हमने, 8 सितंबर को, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नाम से शैक्षणिक चैटबॉट यानी कि एक एजुकेशनल चैटबॉट को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने छात्रों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एडमिशन से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तरह का देश का पहला एक एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका मित्र। अभी आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने 75% प्राइवेट जॉब्स को रिजर्व भी किया था। उसके अलावा जो अगले साल आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, जो उसका चौथा संस्करण होगा, हरियाणा में होगा, हरियाणा के पंचकुला में। तो आप मैप में देखिए, ये रहा हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने एक बुक को भी रिलीज किया था जिसका नाम क्या है, अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जिसको लिखा किसने था, के खंडेलवाल ने। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट्स रेटिंग 2019-20 में टॉप पे रहा था हरियाणा। उसके अलावा हरियाणा सरकार ने अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा था। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था और छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और अभी हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को भी शुरू किया था। उसके अलावा परिवार पहचान पत्र योजना भी शुरू की गई थी। और हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी बन रही है। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को शुरू किया, तो आंसर होगा थावरचंद गहलोत। हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये थावरचंद गहलोत, और इन्होंने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सर्विस जिसका नाम है किरण, उसको शुरू किया है। तो इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारियों की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। मतलब ये हेल्पलाइन सुसाइड वगैरह, डिप्रेशन वगैरह जैसे मुद्दों को कम करने में मदद करेगी। अच्छा, थावरचंद गहलोत जी से आपको एक पॉइंट याद आता होगा, अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था। उसका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है इनके पास। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं
और अभी आपको याद होगा ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया था इन्होंने। प्रहलाद जोशी तो कोयला मंत्री हैं, धारवाड़ कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र है इनका। सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया था इन्होंने। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं, साथ में ये अर्थ साइंस मिनिस्टर भी संभालते हैं। अभी इन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को शुरू किया था और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसम एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उस एप्लीकेशन का नाम ही मौसम है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किसे भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मैथ्यू हैडन को और लीसा सिंह को। तो अभी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया? ऑस्ट्रेलिया ने। अब ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। और अगर पूछा जाए किस ओशियन में, तो पैसिफिक ओशियन में, जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। और अभी आपको याद होगा भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, वैसे तो ये 3 देशों के बीच में ही होता है, भारत, जापान और यूएसए के बीच में, लेकिन इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो ऑस इंडेक्स करते हैं और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक में भी हिस्सा लेता है भारत। अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नाम से कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उसे सम्मानित किया गया था किरण मजूमदार शॉ को। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा वियतनाम में। तो वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, वहीं पे 28 और 29 अक्टूबर को इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की तीसरी बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना है कहाँ पे? वियतनाम में। अब बात वियतनाम की है तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। अच्छा, भी वियतनाम में भारत के नए राजदूत कौन बने थे? प्रणय कुमार वर्मा बने थे। कुछ समय पहले की बात है ये। और अभी हमने पढ़ा भी था वियतनाम के हनोई में दुनिया का पहला गोल्ड से बना होटल भी खोला गया है। और अभी वियतनाम में ही 11 साल पुराना शिवलिंग भी मिला था, तब भी हमने वियतनाम के बारे में पढ़ा था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स का सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन आपने नाम जरूर सुना होगा। ये हमारे पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं प्रीति सूदन, और अभी इन्हीं को इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये वैश्विक पैनल कोविड-19 महामारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगा और मई 2021 तक विश्व स्वास्थ्य सभा को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और इसी का सदस्य बनाया गया अभी प्रीति सूदन को भी। बाकी एस कृष्णन पंजाब व सिंध बैंक के नए MD CEO बने थे। और दिनेश कुमार खारा, हमने बताया था आपको, SBI के वर्तमान में आपके चेयरमैन है रजनीश कुमार, लेकिन ये अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की गई है। मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के MD CEO बने थे ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा माइनस का 10.5%। तो अभी फिच रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट माइनस का 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब यहीं पे सुनो, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं इसी के साथ साथ। अभी इंडिया रेटिंग्स ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ही भारत की GDP ग्रोथ रेट माइनस का 11.8% रहने का अनुमान लगाया है। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने पहली तिमाही के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट माइनस का 23.9% रहा था, बताई थी। भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी बताई थी? माइनस का 23.9%। और अभी SBI के बारे में भी हमने पढ़ा था, SBI ने कितनी बताई थी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए? माइनस का 10.9% बताई थी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है?
तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार प्लीज चेक जरूर कीजिएगा जाने से पहले, आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना, और अगर इसे लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।